हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि जो कार्य हम नहीं करना चाहते हैं वही काम हमारे जीवन में हमें करना पड़ता है। कई बार वही वही चीज़ें, वही परिस्थितियाँ हमारे सामने इतनी आती है कि ना चाह कर भी हम उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ना चाहते हुए भी किसी कार्य को आपको करना पड़ रहा है? बचपन से कई सारे सपने हमारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम जीवन में पाना चाहते हैं, लाइफ में करना चाहते हैं, मगर कई बार घर वालों के दबाव में आकर, कभी परिस्थितियों के अनुसार, कभी हालात से समझौता करते हुए हम वो सब करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिससे कि आप अपने जीवन के इन परिस्थितियों को ठीक कर सकें। जो पास्ट में बीत चुका है वो पूरी तरह से तो नहीं चेंज होता, मगर हाँ, फ्यूचर में जो आप ज़रूर करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बचपन की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब हम बड़े हो गए तो वो संभव नहीं है करने के लिए। मगर हाँ, अभी की परिस्थितियाँ जो है उसके अकॉर्डिंग अपने हालात और परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं। एक ऐसी टेक्निक भी है जिसके द्वारा हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे अवचेतन मन में सब कुछ ऐसा सेट बचपन से हो जाता है कि हम यह यकीन करने लगते हैं कि ये चीज़ अब हमारे जीवन में नहीं होगी। कई बार जीवन में इतनी दुख, दर्द, तकलीफ़ मिलती है कि इंसान सोचता है कि उसे खुशियाँ कभी मिल ही नहीं सकती है। वो इस बात का यकीन करने लग जाता है, और जब खुशियाँ आती भी है तो वह उसे महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में यही सेट होता है कि वह इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है। इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे आप लाइफ में बिज़नेस करना चाहते हैं, आपका माइंड है बिज़नेस करना है, कैसे बिज़नेस की टेक्निकें लगाना है, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर हालात, परिस्थितियाँ ये है कि बिज़नेस में लगाने आपके पास पूंजी नहीं है, और घर वालों का दबाव है कि आप जॉब करें, आप बस कहीं से पैसे कमा के लाएं। मगर आप ये जानते हैं कि दूसरों की नौकरी करने से बेहतर है कि अपना बिज़नेस करें और कल को धीरे धीरे उसे एक बड़े मुकाम पर ले जाएं। आपके पास दिमाग है, सब कुछ है, सारी टेक्निकें आप जानते हैं कि आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसमें चार चांद लगा सकते हैं, मगर पूंजी ना होने के कारण आप हिम्मत हारते हो। ऊपर से घर वालों का दबाव होता है कि दूसरों को देखो, वह 30,000 कमा रहा है, वो 10 लाख का पैकेज कमा रहा है, 1 लाख का पैकेज कमा रहा है। तो घर वालों का जब बार बार दबाव पड़ता है तो आप अपने टैलेंट को छोड़ते हुए मजबूरी से, कभी घर वालों के दबाव के कारण, कभी धन की कमी के कारण आप उसको छोड़कर मजबूरन जॉब करने लगते हो कि हाँ यार, सही बात है, बिना पैसे के तो कुछ बिज़नेस होगा नहीं, जो घर वाले बोल रहे हैं वही सही है, मुझे जॉब कर लेना चाहिए, कम से कम घर में पैसे तो आएंगे। तो आप बिज़नेस करना चाहते हुए भी क्या करते हो, जो लोग बोलते हैं उस बात को सोचने पे मजबूर हो जाते हो और एक दिन एक्सेप्ट कर लेते हो। पहले तो 2-4 बार आपके दिमाग में उथल पुथल चलेगी, नहीं नहीं मुझे बिज़नेस ही करना है, नहीं मैं करके ही रहूँगा, मैं कैसे भी कर लूँगा, मैं कैसे भी पैसे की व्यवस्था कर लूँगा। मगर जब बार बार वही लोग, वही घर के अराउंड परिस्थितियाँ आपकी उसी उसी चीज़ को दोहराने लगती है कि नहीं, बिज़नेस करने से कुछ नहीं होगा, बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है, तुमको बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं है, इतने पैसे कहाँ से लाओगे, कैसे होगा ये सब, बिज़नेस सक्सेस नहीं हुआ तो क्या करोगे। ये सब कुछ आपके दिमाग में इतना ज़्यादा भरा जाता है कि बार बार आप फिर सोचने लगते हो, हाँ मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं। और एक दिन ऐसा होता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप नहीं कर पाओगे, और आप जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी कि आप जो नहीं करना चाहते थे उसे आपने स्वीकार कर लिया। क्योंकि जब
लोगों ने आपको बार बार विचार दिए कि आप बिज़नेस को नहीं कर सकते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को, जो नकारात्मक बातें थी, आपके दिमाग में लाती गई और उस विचार को आप सोचने लगे। और जब इंसान खाली समय में इसको सोचता है, खासकर रात को सोते समय, तो रात को सोते समय क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, वो एक्टिव होता है। जितने घंटे हम सोते हैं वह कार्य करता है। तो हम सोचते हैं, हाँ यार, घर में ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो क्या ये सही है? अब हम वही सोचते सोचते सो जाते हैं। तो हमारा अवचेतन मन इस बात को स्वीकार कर लेता है। फिर जब दूसरे दिन परिस्थितियाँ वही होती है, बाहर कोई दोस्त यार समझाते हैं, कोई रिलेटिव समझाते हैं, तो रोज़ वही हम सोच सोच के अवचेतन मन को वह संदेश भेजते हैं कि हम बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। और उन परिस्थितियों में न चाहते हुए भी आप बिज़नेस का आइडिया छोड़कर जॉब एक्सेप्ट कर लेते हो। और एक उदाहरण लेते हैं कि आप बाहर जाके अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, लाइफ में बहुत ग्रोथ करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, मगर 12th होने के बाद आपको घर में बार बार मना किया जाता है, नहीं बाहर जाके नहीं होगा, यहीं रह के कर लो। बाहर जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, पता नहीं वहाँ का वातावरण कैसा होगा, हॉस्टल में खाना ठीक से मिलेगा कि नहीं, यहाँ हमारी नज़रों के सामने रहोगे, यहाँ भी अच्छे कोचिंग्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी पढ़ लिख के आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो, बार बार आपको बोला जाता है। तो आप कई बार हालात से समझौता करके, घर वालों की बात मान के आप यहीं पर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश करते हो, यहीं एडमिशन ले लेते हो और यहीं अपनी पढ़ाई करते हो। चलिए एक टॉपिक और लेते हैं इसी के आधार पर, कि आपको बोला जाए कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अच्छी नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो आपके साथ धोखा कर रही है। आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मान लो किसी ने आपसे ऐसा कहा कि वो आपसे धोखा कर रही है, तो क्या आपके मन में आएगा कि वो धोखा कर रही है? आप बोलोगे नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है। मगर जब आप शांत दिमाग में रहोगे तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा, सामने वाला बोल रहा था, क्या सच में वो मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रही है? अब दूसरे तीसरे दिन किसी और ने कहा, कहीं कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ें देखी, तो आपका अवचेतन मन आपको बार बार ऐसी परिस्थितियां दिखाएगा जब आप सोचने लगोगी कि कहीं वो धोखा तो नहीं कर रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाएगा कि वो धोखा नहीं भी कर रही होती है, तो आपको लगेगा कि वो धोखा कर रही है, आपके मन में शक बढ़ते जाएगा और दरारें शुरू हो जाएंगी। और न चाहते हुए भी दोनों में लड़ाइयों की सिचुएशन बन जाएगी, शक बढ़ जाएंगे, मन मुटाव होगा, अच्छा रिलेशन ख़राब होने लगेगा। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोचो, तो क्या होगा, आप बार बार उसके बारे में सोचेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन को जिस कार्य से मना किया जाए, हम उसी कार्य को बार बार कहते हैं। जैसे कोई बात आपको बताई गई और कहा जाता है कि ये बात किसी से भी शेयर मत करना, और होगा ये कि आप ज़रूर उस बात को शेयर करेंगे। जिस बात से मना किया जाता है, जो नहीं करने बोला जाता है, वैसे हालात परिस्थितियाँ कुछ आती हैं कि आप उसी कार्य को कर बैठते हो मना करने के बाद भी, क्योंकि वो हालात, वो परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है। अब कैसे आती हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं और हमारे सामने यूनिवर्स उन्हीं चीज़ों को बार बार लेके आता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, और हमें करना पड़ जाता है उन कार्यों को। तो आपको अब इस टेक्निक में क्या करना है, जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए, बोलिए मुझे नहीं चाहिए। जैसे एक मूवी जाने का आपका मन है, ठीक है, मगर आपको पता है कि आप घर वालों से बोलोगे कि आपको मूवी जाना है, तो घर वाले मना कर देंगे। तो आपको दोस्त के सामने क्या बोलना है, नहीं यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा सकता मूवी, मेरे को घर से परमिशन नहीं मिलेगी, मैं मूवी नहीं जा सकता हूँ। तो देखिएगा, अगर आपकी मम्मी या पापा कुछ सुन लेंगे तो क्या बोलेंगे,
अरे बेटा कोई बात नहीं, दोस्त लोग बोल रहे हैं तो चले जाओ, मैं तुमको पैसा देता हूँ। होता है ना ऐसा? क्योंकि अगर आप बोलोगे माँ या पापा से कि मुझे पैसे दीजिए, मुझे दोस्तों के साथ मूवी जाना है, तुरंत डांट पड़ जाएगी। क्या इधर उधर घूमना है, फिजूल खर्ची करनी है, पिक्चर जाना है, थोड़ा काम में मन लगाओ, कुछ करते वर्ते नहीं हो, कुछ बातें सुननी पड़ेगी। तो बस यही टेक्निक आपको लगानी है, अपने अवचेतन मन को बेवकूफ़ बनाना है। जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप मना करिए कि मुझे नहीं चाहिए। जैसे आपके लिए कोई कुछ खरीदता है, अरे नहीं नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो मुझे नहीं चाहिए, पर आपका मन अंदर से जानता होता है कि आपको वो चाहिए, मगर आप दिखाने के लिए लोगों को क्या बोलोगे, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और वो चीज़ आपको मिल जाती है। जिस चीज़ से आप भागोगे वही चीज़ आपके पास आती है। तो जो चीज़ स्ट्रांगली आपको चाहिए उसके लिए आप मना करना चालू कर दो। कम से कम 40 दिन इस चीज़ को आप करो, और आप पाओगे कि जो चीज़ आप नहीं बोल रहे हो, जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप मना कर रहे हो, तो कुछ हालात परिस्थितियाँ ऐसी आएगी कि आपको वही कार्य करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपका मन पसंदीदा कार्य आप कर सकोगे। ये टेक्निक अमेजिंग है, 100% इसका रिज़ल्ट आता है। ये उन लोगों के लिए काम करता है जो कुछ करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते हैं, चाह कर भी बोलते हैं कि हमें ये करना है और उनको मना कर दिया जाता है, या उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। तो उस समय में आप अपने फेवरेट कार्य को करने से मना कर दो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप देखिएगा हालात और परिस्थितियाँ, ब्रह्मांड यूनिवर्स आपके सामने ऐसी लेके आएगा कि आपको वह कार्य करना ही पड़ेगा, और आप अपने पसंदीदा कार्य को कर पाओगे। ज़रूर कीजिए इस टेक्निक को, और रिज़ल्ट मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे भी आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल को ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, आप सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और साथ के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।